हेलो एवरीवन। आज हम यूनिटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में इस कंपनी में जो एक साल से हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह को भी जानेंगे। इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखने वाले हैं। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है। ये कंपनी विला, होटल, रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग इत्यादि का कंस्ट्रक्शन करती है इंडिया और इंडिया से बाहर। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपये 94 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.85% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन 5 रुपये 85 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पे 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 282.16% के। 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट यहाँ पर 18 रुपये गया था। उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 5 रुपये 74 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर बाय करके अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। पहले हम इस कंपनी की बैड न्यूज़ को देखें तो यहाँ पर यूनिटेक ग्रुप की ईडी के द्वारा 80 करोड़ के एसेट को जब्त कर लिया गया है। 80 करोड़ की वाटिका को यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। यूनिटेक ग्रुप के ऊपर यहाँ पर होम बायर्स के साथ फ्रॉड करने का आरोप लगा गया है। इसी के तहत यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के तहत ये प्रॉपर्टी जब्त करी गई है। इससे पहले यहाँ पर टोटल अभी तक 866 करोड़ की यहाँ पर ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर टोटल प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है। इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर इस कंपनी को नेट लॉस हुआ 571.87 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस 630.50 करोड़ हुआ था। नेट सेल 86.78 करोड़ हुई, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 136.05 करोड़ थी। यहाँ पर इस कंपनी की जो नेट सेल हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, लेकिन इस कंपनी को नेट लॉस हुआ ईयरली बेसिस पर। लेकिन इस कंपनी ने जो अपना लॉस किया है वो कम किया है, यहाँ पर डिक्रीमेंट करती जा रही है क्वार्टरली। फ्रेंड, यहाँ पर सेकंड मेन गिरावट की वजह देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जून में इस कंपनी पर 0.79% की होल्डिंग थी। यहाँ पर सितंबर में इसे घटाकर यहाँ पर इनकी होल्डिंग सिर्फ 0.63% रह गई है। यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग करी गई है एक साल के अंदर फिल के द्वारा। इसी वजह से हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। यहीं पर एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि फिल के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा रहा है इस कंपनी पर। इसके बाद इस कंपनी में हमें आगे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1510 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया एक पेनी स्टॉक से हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.93, ये एक बैंकरप्ट कंपनी है। इस कंपनी में बहुत तगड़ा डेप्थ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.59%, ये हमें पर ईयर 26% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है 10.25, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -30.64, बुक वैल्यू भी नेगेटिव में चल रहा है। फेस वैल्यू 2। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल हालांकि सही नहीं है क्योंकि ये एक बैंकरप्ट कंपनी है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 767 करोड़ का लॉस हुआ, यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ। दिसंबर में 717 करोड़ हुआ, मार्च में डिक्रीज़ हुआ 479 करोड़ हुआ, लेकिन जून में इंक्रीज़ हुआ 739 हुआ, सितंबर में 739 करोड़ का लॉस हुआ। यहाँ पर ये एवरी क्वार्टरली लॉस करती जा रही है। यही कारण है कि इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि ये कंपनी नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जो आने वाला है उसमें प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ईजिली 20 को क्रॉस कर जाएगा। आप वेट करें इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि अभी इस कंपनी में गिरावट हो रही है क्वार्टरली बेसिस पर। इसी वजह से हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस।